दोस्तों बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 24 रन, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महिला आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला बेंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया, जहां इस सांसों को रोक देने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली। आखिरी के 6 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत होती है। फिर आखिर कैसे अंतिम ओवर में मुकाबला पलटता है, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी बेंगलोर के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों महिला आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में गुजरात जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर आरसीबी की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब दोस्तों इस मैच की शुरुआत हुई गुजरात जायंट की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सोफिया डंकली और साथी में मेघना बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में स्कट ने मेडन ओवर फेंका, लेकिन दूसरी ही ओवर में डंकली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ा और इसी ओवर में मेघना के बल्ले से भी एक और खरारा चौका देखने को मिला। वहीं अब तीसरे ओवर में डंकली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए। इसी ओवर में मेघना के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्कट ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मेघना को कैच आउट करवा दिया। ऋचा घोष ने शानदार कैच पकड़ा, मेघना 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं चौथे ओवर में इसके बावजूद भी डंकली ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। डंकली का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जहां दोस्तों 5वें ओवर में डंकली ने तो हद ही कर दी। जी हां दोस्तों इस ओवर में डंकली ने पहले तो दोस्तों दूसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर डंकली के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। वहीं चौथी और 5वीं गेंद पर डंकली ने एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़ दिए और छठी गेंद पर भी डंकली के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जहां 5वें ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 23 रन बटोर लिए। इसी के साथ मात्र 18 गेंदों में डंकली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। छठे ओवर में डंकली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात जायंट्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुकी थी। गुजरात को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 7वें ओवर में नए बल्लेबाज हरलीन देवल ने भी एक शानदार चौका बटोरा। वहीं 8वें ओवर में डंकली ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी का डंका बजा दिया। पहले तो एक खतरनाक छक्का जड़ दिया, उसके बाद एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर डंकली को बड़ा झटका लगा। श्रेयंका पाटिल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डंकली को क्नाइट के हाथों कैच आउट करवा दिया। डंकली मात्र 28 गेंदों में 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में हरली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, जहां 10 ओवर में गुजरात जायंट्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में हरलीन देवल उसके साथ गार्डनर के दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों अब 12वें ओवर में हरलीन देवल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का और एक शानदार चौका बटोरा। इस ओवर में गुजरात ने कुल 13 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों अब 13वें ओवर में हरलीन देवल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। हरलीन देवल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन 14वें ओवर में पहले तो गार्डनर ने एक खरारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में क्नाइट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गार्डनर को स्टंप आउट करवा दिया और गार्डनर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अब नए बल्लेबाज हेमलता ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोल लिया था। जी हां, इसी ओवर में हेमलता ने एक के बाद एक 2 खरारे चौके लगाकर कुल 16 रन बटोर लिए। 15 ओवर तक गुजरात की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना चुकी थी। वहीं अब 16वें ओवर में हरलीन देवल ने पहले तो एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन इसी ओवर में क्नाइट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेमलता को रेणुका सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेमलता 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 17वें ओवर में पहले तो हरलीन देवल ने एक और खरारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में हरलीन देवल ने एक के बाद एक 2 नजाकत भरे चौके जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुदरलैंड के बल्ले से एक आकाशीय छक्का भी देखने को मिला और 17वीं ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 20 रन बटोर लिए। वहीं 18वीं ओवर में सुदरलैंड ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 19वें ओवर में रेणुका सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुदरलैंड को भी नाइट के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुदरलैंड 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में रेणुका सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्नेह राणा को भी रन आउट कर दिया। स्नेह राणा 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बावजूद भी 20वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने बेहद ही
शानदार गेंदबाजी करते हुए हरलीन देवल को क्लीन बोल्ड कर दिया। हरलीन देवल 45 गेंदों में 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज सुषमा ने चौके के साथ अपना खाता खोला। कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 ओवर में गुजरात जायंट्स की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना पाई, जहां गुजरात की टीम ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए 202 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर स्मृति मंदाना और सोफिया डिवाइन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर में स्मृति मंदाना ने चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में स्मृति मंदाना ने क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके बटोर दिए। तो तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज डिवाइन ने एक बार फिर से नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके बटोर लिए और इसी ओवर में मंदाना ने भी एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 13 रन जोड़ लिए। वहीं चौथे ओवर में डिवाइन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब 5वें ओवर में डिवाइन ने तो हद ही कर दी। जी हां दोस्तों, इस ओवर में डिवाइन ने एक के बाद एक 3 शानदार और करारे चौके लगाकर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए, जहां 5 ओवर तक आरसीबी की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन छठे ओवर में आरसीबी की टीम को बड़ा झटका लगा। गार्डनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्मृति मंदाना को मानसी जोशी के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्मृति मंदाना 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद भी अब आती ही एलिस पेरी ने आती ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 7वें ओवर में तनुजा ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 8वें ओवर में स्नेह राणा ने भी 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 9वें ओवर में एलेक्स पेरी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 10वें ओवर में पेरी के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। 10 ओवर तक बेंगलोर की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना चुकी थी। अब भी रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका था। 11वें ओवर में तनुजा ने एक बार फिर से 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब 12वें ओवर में एलेक्स पेरी ने अपना गियर चेंज किया। इस ओवर में पेरी ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके बटोर लिए, लेकिन इसी ओवर में मानसी जोशी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एलिस पेरी को कैच आउट करवा दिया। हेमिल्टन ने बेहतरीन कैच पकड़ा। एलेक्स पेरी 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 13वें ओवर में डिवाइन ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगा दिए और इसी के साथ 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं इसके बाद 14वें ओवर में नए बल्लेबाज ऋषा घोष ने आती ही एक के बाद एक 2 खरारे चौके लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए, जहां आखिरी की 36 गेंदों में अब भी बेंगलोर की टीम को 85 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में डिवाइन के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला, जहां 15 ओवर तक बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना चुकी थी। अब 16वीं ओवर में ही बेंगलोर की टीम को बड़ा झटका लगा। गार्डनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऋचा घोष को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋचा घोष 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज नाइट ने आती ही एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। अगले ही ओवर में डिवाइन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में सुदरलैंड ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डिवाइन को गार्डनर के हाथों कैच आउट करवा दिया। डिवाइन 45 गेंदों में 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नाइट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक ओवर में 3 चौके जड़ दिए और इस ओवर में बेंगलोर की टीम ने कुल 23 रन बटोर लिए। वहीं अब 18वें ओवर में कनिका आहूजा जो कि नई बल्लेबाज थी, उस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 2 खरारे चौके लगा दिए और इस ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए, जहां दोस्तों आखिरी के 12 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। वहीं अब 19वें ओवर में गार्डनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर कनिका आहूजा को स्टंप आउट करवा दिया। कनिका आहूजा 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसी ओवर में नाइट के बल्ले से आखिरी गेंद पर छक्का देखने को मिला। जी हां दोस्तों, और 19वें ओवर में बेंगलोर की टीम ने कुल 9 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 6 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों अब 20वें ओवर के पहली ही गेंद पर सुदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पूनम खेमनार को कैच आउट करवा दिया। पूनम खेमनार 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दूसरी गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने 1 रन लिया, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर नाइट के बल्ले से भी 1 रन देखने को मिला। अब आखिरी के 3 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब चौथी गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर श्रेयंका पाटिल के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरी गेंद पर अब बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रेयंका पाटिल ने कोई रन नहीं निकाला, जिसकी वजह से बेंगलोर की टीम यह मुकाबला 11 रनों से हार गई। लेकिन दोस्तों बेंगलोर ने जिस तरह
से ताबड़तोड़ टक्कर दी, उससे वह सभी का दिल जीत लिए। दोस्तों ऐसे में बेंगलोर की इस हार पर, साथ ही में गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।